वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th मैथमेटिक्स। जो आज का आपके पास लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 21 है। पेज आप 167 अपने बुक का ओपन कर लें। चैप्टर नंबर आपके पास 8 है। हमने 8 चैप्टर खत्म कर लिया। हमने लास्ट जो लेक्चर 20 था हमने इसके रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 यानी कि चूज द करेक्ट आंसर सॉल्व किए थे। और मैंने आपको सोल्यूशन के साथ जो जो ऑप्शन आ रहा था मैंने आपको सोल्यूशन करके सेंड किए थे। अगर किसी बच्चे को किसी भी MCQ में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगेन पता कर सकता है। इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूड है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका पार्ट 2 और 5 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने जैसे पीछे एक्सरसाइजेज में ग्राफ ड्रा किए बिल्कुल सेम हम इसे ग्राफ ड्रा करेंगे और बिल्कुल ही वही जो हम लेते थे वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस लेते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन आप वाई एक्सिस लेते थे और हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्या लेते थे एक्स एक्सिस लेते थे। तो हमें बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास पार्ट 2 और जस्ट 5 इंक्लूड है, बाकी सारे एक्सक्लूड हैं। तो हम मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख लें, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। पेज नंबर आप 167 अपनी बुक का ओपन कर लें ताकि आपको अच्छी तरह ये लेक्चर समझ आ जाए। क्वेश्चन आपके पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ड्रा the graph of the following। इसका पार्ट 2 आपके पास इंक्लूड है जो कि आपके पास है y इज इक्वल टू 7। अब y इज इक्वल टू 7 यानी कि 7 आपके पास क्या दिया, फिक्स दे दिया गया। y आपके पास हो गए 7। x आप अपनी मर्जी से कोई से भी 5 वैल्यू सपोज कर लें जैसे आपने एक्सरसाइज 8.2 में सपोज की थी। ये कंपेयर टू 8.2 क्वेश्चन बन रहा है, 8.3 नहीं बन रही क्योंकि उसमें आपने 2 पॉइंट्स को जहाँ पे 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती थी वहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते होते थे। इसमें से कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.2 है बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा क्या काम होता था, हम टेबल बना लेते थे। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल अब पता था कि सबसे पहले हम ऊपर में लेते थे वो एक्स होती थी, नीचे क्या लेते थे आप वाई लेते थे। अब आप एक्सपोज करें अपने पास है -2 -1 0 पॉइंट्स आपने एक्सपोज करने और जो ऑर्डर पेड भी आप इसको कहते हैं 1 2। और देखें वाई आपके पास फिक्स है तो वो बिल्कुल फिक्स ही रहेगा। हम देखेंगे इसकी कैसी लाइन बन रही है। अब वाई आपके पास फिक्स है तो वाई 7 7 7 7 7। देन इसका आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना होता है। तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये टेबल हो गया इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट इसका ग्राफ है तो आप इसका ग्राफ ड्रा आउट कर लें। एक आपने लगा ली वर्टिकल लाइन और यहाँ पर क्या लगा ली, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर आपके पास एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन में आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब आपको पता है जो आपके पास होती है राइट हैंड साइड वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू सोन। ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नीचे हो गया आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। देन आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर पे दिया गया एक्स आपके पास -2 है और वाई के आपके पास 7 है। एक्स -2 ये बन रहा है, वाई 7 ये बन रहा है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट निकाल लेता हूँ। देन आपके पास दिया गया जो एक्स आपके पास -1 है और वाई के 7 है वो ये पॉइंट बन रहे हैं। देन आपके पास 0 और 7 दिया गया। देन आपके पास इस तरह 1 और 7 दिया गया। देन इस तरह आपके पास क्या दिया, 2 और 7 दिया गया। तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं आपके पास जो लाइन बन रही है वो आपके पास एक कौन सी लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेंट्रल लाइन है जो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक बन रही है जो कि साथ बन रही है। अब आपके पास जो इसका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास इसका 5। तो चलिए हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। तो हम इसका 5 पार्ट लिख लेते हैं। जो आपके पास दिया गया वो दिया गया आपके पास y इज इक्वल टू 4x।
अब आप या फिर एक्स की वैल्यू सपोज करोगे या वाई की वैल्यू सपोज करोगे, देन जब आप एक सपोज करोगे उससे आपकी सेकंड वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, टेबल बिल्ड करना होता है। सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल में हम हमेशा एक्स सपोज करते, तो इसमें भी एक्स हम सपोज कर लेते होते हैं। एक्स आप ले लें -2, -1 एंड 0, देन आप ले लें 1 और 2। सबसे पहले आप सपोज कर लें पुट एक्स क्या आपने पुट करना है, -2 करना है, क्योंकि हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करें। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y = 4x है, तो y = x का -2 पुट कर दो, तो प्लस माइनस -4 2 = 8। y आपके पास क्या आ गया, -8 आ गया। देन आप पुट करो x = -1, y = 4x, x का क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, तो y आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया, इधर -4 आ गया। देन आपका नेक्स्ट स्टेप पुट आपने क्या करना है, 0 पुट करना है। पुट x = 0, y = 4 × 0, y आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। देन आपने करना है पुट x = 1, y = 4x है, तो आपने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, तो y आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। देन जो आपका लास्ट है आपने पुट करना है x = 2, तो पुट कर लो y = 4x है, y = 4 × 2, y आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। ये पुट कर लिया। ये तो आपका टेबल कंप्लीटेशन, आपने टेबल कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इसका स्टेप होता है हमें ग्राफ बनाना होता है। तो इस पेज पे नहीं ग्राफ आएगा, मैं दूसरे पेज पे इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ टेबल की, देन उस पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स वाई आपके पास दिया हुआ था, अब आपने एक्सपोज किया था -2, -1, 0, 1 एंड 2। देन आपने उससे वाई फाइंड किया था, जो कि आपके पास आया था -8, -4, 0, 4 और 8। ये आ गया। सबसे पहले आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आपके पास ये आ गया x एक्सिस और ये आपके पास आ गया y एक्सिस। फिर क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर आपके पास आ गया 8, इधर आ गया आपके पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। ऊपर वाली साइड पे आपके आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे साइड पे आपके आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। अब आप सबसे पहले x आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पे x -2 और y क्या दिया हुआ है -8। x -2 ये बन रहा है, y -8 कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ, ये करूँ, तो ये पॉइंट बन रहा है। देन आपके पास सेकंड ऑर्डर पेयर दिया गया x = -1 और y = -4, वो ये बन रहा है। देन आपके पास x 0 और y 0, वो ये पॉइंट बन रहे हैं। देन आप इन तीनों पॉइंट्स आपस में क्या करें, ज्वाइन कर दें। देन आपके पास x1 दिया गया और y का दिया गया 4 दिया, पॉजिटिव x1 दिया और ये 4 ये दिया गया, तो आप इसको भी ज्वाइन कर दें। देन आपके पास 2 दिया गया और 8 दिया गया, ये ज्वाइन कर दें। इसी तरह ये आपके पास अगले क्वेश्चन क्या बन गई, डायग्राम बन गई। यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसके टेबल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप पता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी आपको अगेन एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।